हैदराबाद, बदीन और मीरपुर खास समेत सिंध के दीगर शहरों में मूसलाधार बारिशें। हैदराबाद में आज और मीरपुर खास में अगले 2 रोज सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मीरपुर खास में 2 रोज पानी बरसता रहा। पानी की निकासी की मशीनें ट्रकों पर पड़ी रहीं। ड्राइवर्स के मुताबिक किसी ने मशीनें उतारने के लिए राब्ता नहीं किया। मेयर के मुताबिक पानी निकालने के लिए मशीनों का इस्तेमाल शुरू किया जा रहा है। सजावल, मेहड़ और डिग्री में भी बादल खुलकर बरसे। मकानों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया। थरपारकर, टंड मोहम्मद खान, सांगड़ में भी तेज बारिशें। खैरपुर में दरियाए सिंध के मुतादिद मकामात पर शगाफ पड़ने से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। फसलें भी डूब गईं। हैदराबाद में मकान की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। नवाबशाह और जामशोरों में अगले 3 दिन तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी। जिला सांगड़ और जिला मीरपुर खास में अगले 2 दिन छुट्टी का ऐलान। सजावल, बदीन और टंडवाला यार में स्कूल आज बंद रहेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। कई सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। शार फैसल क्लियर, कुछ सड़कों से पानी निकाल दिया गया। कई इलाकों में टूटी सड़कें शहरियों के लिए इम्तिहान बन गईं। पानी गड़ों में भर गया। पैदल तो क्या, गाड़ी में जाना भी दुश्वार हो गया। शहर में मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान से गए। सिविल एविएशन ने छोटे तैयारों को उड़ान भरने से रोक दिया। बारिश की वजह से कराची एयरपोर्ट की छतें भी टपकने लगीं। एयरपोर्ट इंतजामिया ने बारिश के पानी को रोकने के लिए जगह जगह बाल्टियां रख दी। कराची में सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 30 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सबसे कम बारिश DHA में 4.8 मिलीमीटर और गडाब में 3.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मानसून के सिस्टम के बायस सिंध की साहिली पट्टी पर आज दोपहर से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची, हैदराबाद और करीबी अजला में शदीद बारिश हो सकती है। इस वक्त मानसून सिस्टम हैदराबाद से 200 किलोमीटर और कराची से 260 किलोमीटर दूर है। आइंदा 2 रोज तक मानसून सिस्टम सिंध की साहिली पट्टी के करीब रहेगा और फिर बलूचिस्तान की जानिब बढ़ते हुए कमजोर होना शुरू हो जाएगा। कराची में अगले 3 रोज में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने खबरदार कर दिया। कराची की जिला बस्ती के स्कूलों में छुट्टी का नोटिफिकेशन वापस। कराची के तमाम स्कूल आज खुले रहेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से नशेबी इलाके पानी में डूब गए। गुजरात और हाफजाबाद में भी गलियां और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। सरगोदा, राजनपुर, बहावलनगर समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी वक्फे से बारिश जारी। बहावलनगर में छत गिरने से 2 जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। राजनपुर में सैलाबी पानी से हिफाजती बंदों में शगाफ पड़ गया। लोग अपनी मददाब के तहत इमदादी कामों में मसरूफ। मुल्तान में मकान की छत गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे में छतें गिरने, करंट लगने से इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस। इंतजामिया को बारिशों के पेश नज़र अलर्ट रहने की हिदायत। टैक्सों के नफाज और बिजली के बिलों के खिलाफ ताजरों और जमात इस्लामी की हड़ताल। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बाजार बंद रहे। लाहौर में हड़ताल पर ताजिर तंजीमें तकसीम। फैसलाबाद के चौक घंटा घर में दुकानें बंद कराने पर जमात इस्लामी के कारकुनों और ताजरों में झगड़ा। एक दूसरे पर तशद्दुद। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। रावलपिंडी में ताजरों का एहतजाजी मुजाहरा, सड़क ब्लॉक कर दी। कोयटा में ताजरों का टैक्सों के नफाज के खिलाफ मुजाहरा। पेशावर में रैली। एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद में रेड जोन जाने के रास्ते बंद कर दिए गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि ताजरों में तकसीम पैदा करने की कोशिश नाकाम हो गई। मुल्क भर की ताजिर तंजीमों ने हड़ताल में शिरकत की। ANP की जानिब से भी हड़ताल की हिमायत की गई। मरकजी सदर एमल वली ने कहा कि हुकूमत और अशराफिया अपने खर्चे ख़त्म करें तो आवाम पर टैक्स खुद ही कम हो जाएगा। ताजे 2 स्कीम पर किसी प्रेशर में नहीं आएंगे। इस फैसले से कोई यू टर्न नहीं होगा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल ने वाज़ेह कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये इज्तिमाई नाकामी है कि 76 साल में रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाने में नाकाम रहे। ताजे 2 स्कीम को सियासत की नज़र नहीं होने देंगे। दुकानदारों की आमदन का तयन इलाकों के सर्वे की बुनियाद पर किया गया है। सिर्फ 0.4% पर 60,000 रुपये माहाना एडवांस टैक्स लगाया। अगर हम गलत हैं तो शवाहिद के साथ साबित करें, मगर रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में आना होगा।
रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग एक दर्जे बेहतर कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CAA2 कर दी गई। मूडीज का कहना है कि पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मुस्बत है। पाकिस्तान की लिक्विडिटी सूरत हाल में मामूली बेहतरी और डिफॉल्ट रिस्क में कमी भी रेटिंग बेहतर होने का सबब है। खालिदम TTP हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही है, इसको हर सूरत रोकना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में हमलों में खालिदम TTP के मुलव्विस होने से मुतल्लिक UN नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान को आगाह कर दिया। UN नुमाइंदे की क़यादत में वफ़द ने वफाकी वज़ीर दाखिला से मुलाकात की। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है और इस ज़िम्न में हर मुमकिन किरदार अदा कर रहा है। जल्द अफगान मुहाजिरीन की वापसी के दूसरे मरहले का आगाज़ किया जाएगा। वीज़ा और दीगर कानूनी दस्तावेज़ात के बगैर किसी को पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि हुकूमत से नाराज़गी काबिल कबूल है, रियासत से नाराज़गी नहीं बनती। पाकिस्तान ने बलोच को इज्जत दी है। आज मुल्क का सदर बलोच है और क्या चाहते हैं? मजबूत फौज के होते कोई मुल्क नहीं तोड़ सकता। हमारी बका पाकिस्तान के साथ थी और रहेगी। तलबा में स्कॉलरशिप के चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा कि बेरोजगारों को आसान इकसात पर कर्जे देंगे। बानी PTI ने पार्टी से एक और कुर्बानी मांग ली। रूपोश पार्टी रहनुमाओं को रूपोशी खत्म करके बाहर निकलने और गिरफ्तारियां देने की हिदायत कर दी। कहा कि मैं खुद कैद हूँ, बाकी रहनुमा भी डर न छोड़ें, गिरफ्तारियां दें। रूपोश रहनुमाओं पर जो भी इल्ज़ाम है उसका सामना करें, गिरफ्तारियां देकर अदालतों से जमानतें हासिल करें। साबिक सदर आरिफ अलवी की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और PTI के नाराज रहनुमाओं से मुलाकात। ज़राए PTI के मुताबिक साबिक सदर ने आतिफ खान, जुनैद अकबर और शकील खान से मुलाकात की। आरिफ अलवी ने रहनुमाओं को वज़ीर आला के खिलाफ बयान देने से रोक दिया। आतिफ खान और दीगर रहनुमाओं की आरिफ अलवी को मुखालिफाना बयान न देने की यकीन दहानी। आरिफ अलवी ने रहनुमाओं को जल्द बानी PTI से मुलाकात की यकीन दहानी भी करा दी। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ाकर 23 करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रुकन बैरिस्टर दानियाल चौधरी का निजी बिल कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में शामिल। मुजवजा बिल के मुताबिक मुकदमात के इल्तवा के बायस सुप्रीम कोर्ट जजों की तादाद में इजाफा जरूरी है। जजों की तादाद बढ़ने से मुकदमात की बरवक्त समाअत और फैसलों को यकीनी बनाया जा सकेगा। बिल में कहा गया है कि साइबर क्राइम, माहौलियाती कवानीन और आलमी तिजारत के केसेस में माहिरीन की जरूरत है। जजेस की तादाद बढ़ाने से किसी जज पर गैर जरूरी दबाव में कमी होगी। बिल कौमी असम्बली के मंगल को होने वाले इजलास में पेश होना था। जुडिशल कमीशन का इजलास 13 सितंबर को तलब। इजलास में जज तकर्री के लिए रूल्स का जायजा लिया जाएगा। इजलास की सदारत चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत दीगर अरकान इजलास में शिरकत करेंगे। हर सूबे में मोटरवे हैं, सिंध में नहीं है। NHA अपने मयार के मुताबिक नई मोटरवे क्यों नहीं बना लेता? सिंध हाई कोर्ट की जस्टिस सलाहुद्दीन बावर के रिमार्क्स। M9 मोटरवे के अतराफ के मकीनों, होटलों, पेट्रोल पंप्स को रसाई न देने के केस में कहा कि लाहौर पिंडी GT रोड पर एक लाइन बढ़ाकर मोटरवे में बदल दिया जाता तो वहाँ के शहरों का क्या हाल हो। NHA के वकील ने कहा कि M9 मोटरवे पर 40 अरब रुपए की निजी सरमायाकारी हुई है। हुकूमत मोटरवे बनाने के लिए सिर्फ ज़मीन फराहम करती है। जस्टिस सलाहुद्दीन बावर ने कहा कि कोई नया पुल नहीं बनाया, सड़क पर सड़क बनाकर 40 अरब खर्च कर दिए। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। पहले मरहले में 25,000 रुपये माहाना वजीफे पर 6,000 इंटर्नशिप ऑफर की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि नौजवान कदम बढ़ाएं, रोशन मुस्तकबिल मुंतज़िर है। हुकूमत नौजवानों को बावकार तरीके से माली खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करना चाहती है। चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम के पहले मरहले का दौरानिया 6 माह है, जिसमें गुज़िश्ता 2 बरस में डिग्री मुकम्मल करने वाले ग्रेजुएट्स को तरजीह दी जाएगी। लकी स्टार कराची में 9 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला कैंट स्टेशन बस टर्मिनल का चौकीदार निकला। मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक मुलजिम ने बस टर्मिनल के दीगर 2 चौकीदारों से मिलकर बच्ची के साथ ज्यादती की। पहचाने जाने के डर से कत्ल किया। मुलजिम के दीगर 2 साथी फरार हो गए। तलाश जारी है।
कराची के इलाके कारसाज रोड पर गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की मौत के केस में गाड़ी की ड्राइवर मुलजिमा के मेडिकल की रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हो गई। जराये के मुताबिक मुलजिमा के यूरिन के नमूनों में आइस की मौजूदगी पाई गई है। मेडिकल रिपोर्ट 2 से 3 दिन के लिए सील कर दी गई है। कराची पुलिस चीफ का कहना है कि तफ्तीश जारी है। कुछ चीजें सामने आई हैं जो जाहिर करती हैं कि मुलजिमा को गाड़ी में नहीं होना चाहिए था। कारसाज रोड पर गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी के जाम हाक होने का वाकया 19 अगस्त को पेश आया था। जिला खैबर की वादी तीरा गुज़िश्ता रोज़ फितना अल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा और अगज़ई में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। शहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना। ISPR के मुताबिक शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और रुकन कौमी असम्बली बीबी आसफा भुट्टो जरदारी की साबिक सेनेटर रजा रब्बानी की क़याम का आमद। आसफा भुट्टो ने PP रहनुमा रजा रब्बानी से उनकी हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत की। इस मौके पर PPP सिंध के सदर निसार खोड़ो और जनरल सेक्रेटरी वक़ार मेहदी भी मौजूद थे। मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रवि की बुनियादी वजह 7 सबमरीन केबल्स में से 2 में खराबी है। PTI के मुताबिक एक केबल की मुरम्मत कर दी गई है। इंटरनेट की सूरत हाल बेहतर होगी। दूसरी केबल खराबी अक्टूबर के आगाज तक ठीक होने का इम्कान है। मेटा के साथ टेक इट डाउन का मुआहदा हो गया। मुआहदे के तहत किसी भी नाजेबा तस्वीर सोशल मीडिया पोस्ट करने पर हटाई जा सकेंगी। सेनेट फंक्शनल कमेटी में कौमी कमीशन बनाए बच्चों के हकूक की चेयरपर्सन आयशा रज़ा का इजहार ख्याल। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मेटा के साथ मिलकर ऐप बनाई है जिस रिपोर्ट करने पर काबिल एतराज़ मवाद फौरी हटा दिया जा सकेगा। 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद भी ऐप पर शिकायत कर सकेंगे। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। हुकूमत नूर मुकदमे की पैरवी कर रही है। जाहिर जाफर की अपील का मुकदमा 3 से 4 माह में सुप्रीम कोर्ट में निमट जाएगा। बैंकों के सार्फिन को 5 लाख रुपए फी अकाउंट तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने डिपॉजिट प्रोटेक्शन बिल की मंजूरी दे दी। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि पहले डिपॉजिट पर तहफ़्फ़ुज़ 2.5 लाख रुपए तक था। IMF ने इन मसाइल को हल करने की शराइत रखी हैं। चेयरमैन कमेटी सलीम मानवीवाला ने कहा कि ये सारी चीज़ें IMF ही हमें क्यों बताता है, हम खुद क्यों नहीं करते। डिप्टी गवर्नर ने कहा कि गवर्नर इशरत हुसैन के दौर में इस पर सोचा गया था, हम उस वक्त IMF नहीं माना। इस्लामाबाद इंतजामिया ने PTI को आइंदा जलसे की इजाज़त दे दी। 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने पर PTI क़यादत के मशकूर हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का जलसे का NOC मुअत्तल करने पर तौहीन अदालत के केस में बयान। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा कि इंतजामिया आखिरी रात ही NOC मुअत्तल करने का क्यों बताती है। लोग दूर दराज इलाकों से चल चुके होते हैं और बाद में पता चलता है कि जलसा मुलतवी हो गया, पहले ही बता दिया करेंगे। सिक्योरिटी खदशात पर जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। ये लोग एक पार्टी के हामी होने से पहले पाकिस्तान के शहरी हैं। क्या अच्छा लगेगा कि कमिश्नर को बुलाकर शो कॉज नोटिस जारी करूं? अदालत ने केस ज़ेर इल्तवा रखते हुए समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। पाक चीन ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए मरकजी अहमियत के हामिल हैं। मुशाहिद हुसैन का पाक चीन इंस्टीट्यूट की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी PTI और MQM समेत 8 जमातें शरीक हुई। सब ने CPAC के लिए मुकम्मल ताउन और हिमायत का ऐलान किया। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में ज़ेर तामीर नाला बारिश के मौसम में शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। टूटी फूटी सड़कों, नाले से निकाले गए कचरे और बारिश के पानी ने रही सही कसर पूरी कर दी। शहरियों का इंतजामिया से नाले की तामीर जल्द मुकम्मल करने और गड़ों से भरी सड़क फौरी तामीर करने का मुतालबा किया। महंगाई और बेरोजगारी पर पाकिस्तानियों की तशवीश में कमी, मगर अहम मसाइल में अब भी सरफहरिस्त। गुज़िश्ता सर्वे में 34%, मौजूदा सर्वे में 33% ने महंगाई पर परेशानी का इजहार किया। बेरोजगारी पर पाकिस्तानियों की तशवीश में भी 8% कमी 18% हो गई। इप्सोस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जारी कर दिया। बिजली के नरकों और टैक्सों में इजाफे पर पाकिस्तानियों की परेशानी में इजाफा। बिजली की बढ़ती कीमतों से परेशान पाकिस्तानियों की शरह 5% इजाफे के बाद 11%, जबकि टैक्सों में इजाफे पर तशवीश।
6% इजाफे के बाद 9% हो गई। मुल्क की सम को दुरुस्त समझने वाले पाकिस्तानी की शरह में कमी 18% से 11% पर आ गई। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने जमात इस्लामी पर लगाई हसीना वाजिद हुकूमत की पाबंदी खत्म कर दी। जमात इस्लामी और उसका स्टूडेंट विंग किसी दहशतगर्द सरगर्मी में मुलव्वस नहीं, पाबंदी का हुक्म मनसूख कर दिया गया। फैसला फौरी नाफिजुल अमल हो गया। नोटिफिकेशन भी जारी। बांग्लादेश की मुस्ताफी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की हुकूमत ने तलबा के हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के दौरान 1 अगस्त को जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई थी। भारतीय रियासत गुजरात में शदीद बारिश के बायस रेड अलर्ट। दरियाओं में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए फौज तलब। जामनगर मोरबी के रहायशी इलाकों में हर तरफ पानी, घर और गाड़ियां कई फीट पानी में डूब गईं। मुतासर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, तालीमी इदारे बंद, ट्रेन सर्विस मुतासर। मुख्तलिफ वाक़यात में 2 रोज़ में 16 अफराद हलाक हो गए। 30,000 से जायद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इसराइली फौज ने गजा में जंग बंद करने की बजाय मगरबी किनारे पर भी पिछली 2 दहाइयों का सबसे बड़ा हमला कर दिया। जनीन, तोलकरम और तुबास में इसराइली हमलों में 11 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने मगरबी किनारे के शुमाली इलाकों से फ़लस्तीनियों की आरज़ी इनख़ला की फरमाइश भी कर दी। गजा में भी इसराइली हमले जारी। कल से अब तक 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल का लिबनान शाम सरहद में गाड़ी पर ड्रोन हमला, हमास और हिज़्बुल्लाह रुकन समेत 4 अफराद शहीद। गजा जंगबंदी माहिदे पर बातचीत का एक और दौर अब कतर में होगा। इसराइली वफ़द की शिरकत भी मुतवक्के है। कैपिटल हिल हमला केस के पहले मुलजिम को 53 माह कैद और $2,000 जुर्माने की सजा। अमरीकी अखबार के मुताबिक माइक स्पार्क्स को कैद की मुद्दत खत्म होने के बाद भी 3 साल तक निगरानी में रखा जाएगा। कंटकी के 47 साल के माइकल स्पार्क्स पहले शख्स थे जिन्होंने कैपिटल हिल की इमारत में दाखिल होकर हमला किया था। सिपाही मकबूल हुसैन का छठा यौम वफात। 1965 की जंग में सिपाही मकबूल हुसैन ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। 20 अगस्त 1965 को जख्मी हालत में सिपाही मकबूल हुसैन को भारतीय फौज ने गिरफ्तार किया। बदतरीन तशद्दुद के नतीजे में मकबूल हुसैन कुव्वत गोयाई से महरूम हो गए और ज़हनी तौर पर मासूर हो गए थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के स्क्वाड्स के दूसरे टेस्ट की तैयारियां। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। ऑलराउंडर आमिर जमाल, मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद और कामरान गुलाम दोबारा से टेस्ट स्क्वाड में आ गए। दूसरे मैच की पिच के लिए हेड क्यूरेटर टोनी हेमिंग, हेड कोच जेसन गिलेप्सी और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद के दरमियान मुशावरत। पिच पर घास और आसपास के स्क्वायर को खुश्क रखने की हिकमत अमली तैयार। ऑलराउंडर शकीब उल हसन पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए बांग्लादेश टीम को दस्तयाब होंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि शकीब उल हसन को वतन वापस नहीं बुलाया जाएगा जब तक वो मुजरिम करार नहीं पाते खेलते रहेंगे। शकीब उल हसन पर बांग्लादेश में फैक्ट्री मुलाजिम को कत्ल करने का मुकदमा दर्ज है। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल फिहा को 4-1 से शिकस्त दे दी। टेल्स्का और ने 2 और रोनाल्डो ने 1 गोल स्कोर किया। रोनाल्डो बेहतरीन परफॉर्मेंस पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। रोनाल्डो का कहना है कि उनका रिटायरमेंट और सऊदी क्लब अल नसर छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। मुमकिन तौर पर वो अगले 2 से 3 बरस तक मैदान में एक्शन में दिखाई देंगे। अल नसर ही उनका आखिरी क्लब होगा। यूएस ओपन के पहले राउंड में दिफाई चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने राडो अल्बर्ट को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त देकर दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। विमेंस सिंगल में बेलारूस की अरीना सिब्लांका ने ऑस्ट्रेलिया की पर्सिला हुवन को हराकर दूसरे राउंड में जगह बना ली। और सयाहत के फ़रोग के लिए धीरकोट आज़ाद कश्मीर में 2 रोज़ा सियाहती मेला इख्तिताम पजीर हो गया। पहाड़ों की बलखाती सड़कों पर जीप रैली और पैराग्लाइडिंग। दिलकश मौसम में मिली नगमों और लोक गीतों ने समा बांध दिया।